Students, we are discussing reproduction in plants. In this topic, today we will now discuss about pollination. So, what is pollination? Means the pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma of flower in plants is called pollination. मतलब pollination क्या है कि इसके पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़े. तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम लोग क्या पढ़े कि प्लांट्स ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट में फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर का कौन कौन सा पार्ट होता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टामेन और पिस्टिल, है ना. तो इसमें स्टामेन्स में क्या होता है, स्टामेन्स में ऊपर वाला जो पार्ट होता है एंथर होता है और उसमें पोलन ग्रेन होता है. और फिर उसमें क्या होता है, जो पिस्टिल है उसमें क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है ना. तो ये जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का इसमें एंथर टू स्टिग्मा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि ये हमारा पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, so the types of there are two types of pollination, means there are two methods by which pollination can take place, है ना. दो तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है. एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. तो सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. अगर पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर का उसी फ्लावर का स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ मतलब क्या, जब हम लोग खुद से करते हैं तो कोई भी काम करते हैं तो सेल्फ यूज करते हैं. तो मतलब सेल्फ मतलब कि उसमें और कोई दूसरा फ्लावर इन्वॉल्व नहीं है, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व है और उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, मतलब स्टामेन में है और पिस्टिल भी है. तो उसमें एंथर से, है ना, एंथर से उसी फ्लावर का स्टिग्मा में जब पोलन का ट्रांसफर होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कैसा, सेल्फ पॉलिनेशन. क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है. तो अब दूसरा कौन सा बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन. अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है. तो अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लावर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, ठीक है, मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से करने का मतलब आइदर उसमें चाहे तो स्टामेन्स है या फिर पिस्टिल है, तो एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होना तो मुश्किल है क्योंकि दोनों पार्ट स्टामेन और पिस्टिल एक ही में है ही नहीं, या तो एंथर है और नहीं तो स्टिग्मा है. तो उस केस में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन जो बनेगा, है ना, उसको दूसरे प्लांट में क्या जाना पड़ेगा, ठीक है. तो जब पोलन ग्रेन, है ना, when the pollen grain of one flower transfer to the stigma of another flower and this flower may be of the same plant or of the different plant but the species should be same, ठीक है ना. एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में उठ के जाएगा, ठीक है, दूसरे फ्लावर में जाएगा और ये दूसरा फ्लावर कौन सा हो सकता है, उसी प्लांट का भी हो सकता है ना, उसी प्लांट का भी हो सकता है, नहीं तो दूसरे प्लांट का भी हो सकता है, लेकिन स्पीशीज सेम होना चाहिए. स्पीशीज कहने का मतलब अगर पपाया का पोलन ग्रेन, है ना, अगर पपाया का पोलन ग्रेन पंपकिन का इसमें जाएगा, स्टिग्मा में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो जब पपाया का पोलन ग्रेन, है ना, दूसरे पपाया प्लांट का स्टिग्मा में जाएगा तभी जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है. तो सेम स्पीशीज में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा फ्लावर होगा, है ना, दूसरा फ्लावर होगा लेकिन सेम स्पीशीज का रहना चाहिए. तो when the transfer of pollen grain from anther to the stigma of another flower of same species is called the cross pollination. अब ये जो पॉलिनेशन आप लोग देखें, तो ये पॉलिनेशन आप तो प्लांट्स मूव नहीं कर सकता है ना, उसका तो हाथ पैर है नहीं, ठीक है ना. तो पॉलिनेशन कौन करेगा, ठीक है. तो पॉलिनेशन करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, कुछ एजेंट्स है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. तो कौन हेल्प करता है पॉलिनेशन में, तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है विंड्स, है ना. जब विंड्स ब्लो करता है तो
समय पॉलिनेशन क्या होता है, विंड्स के साथ में फ्लो होकर चला जाता है। पॉलन आर कैरीड अवे बाय विंड्स, ठीक है। अब दूसरे बाद में क्या होता है कि जब दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा वो लोग लैंड कर जाता है, ठीक है ना, क्या कर जाता है, लैंड कर जाता है। अब लैंड होने के बाद में उसमें फिर क्या होता है, पॉलन ट्यूब डेवलप होता है और वो जाके फर्टिलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद में इंसेक्ट्स, जैसे हम लोग इंसेक्ट्स रहते हैं कि हर फ्लावर में बैठते रहता है, तो एक फ्लावर में बैठा तो उसका लेग्स में या फिर बॉडी में क्या हो गया, पॉलन ग्रेन अटैच हो गया। फिर दूसरे फ्लावर में गया हो तो उस समय क्या होगा कि उसका बॉडी में जो अटैच था पॉलन ग्रेन, उसका स्टिग्मा में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ भी पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बर्ड्स भी देखते हैं, बर्ड्स भी बहुत सारा फ्लावर में जाता है, ठीक है। उसी तरह से बैट्स भी है, ठीक है ना, बैट्स भी यूज करता है, फ्लावर का जूस पीता है, ठीक है। उसी तरह से उसके बाद में कुछ अदर एनिमल्स है, जैसे हम लोग ह्यूमन्स में भी जब हम लोग फूल को तोड़ने जाते हैं या किसी काम से टच करते हैं तो बहुत सारा फूल हम लोग तोड़ते हैं या फिर टच करते हैं तो क्या होगा, एक फूल का अगर पॉलन ग्रेन हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है ना, फिर दूसरे फूल का हम लोग टच करते हैं तो वहाँ भी स्टिग्मा में हम लोग का चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या करता है, हेल्प करता है पॉलिनेशन में, ठीक है। अब ये पॉलिनेशन के बाद ही आगे जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रूट्स एंड सीड्स बनता है, ठीक है। ओके, आ गया समझ में?